नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आरएसएम एसएसबी के प्रीवियस ईयर के राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं। और आज हमारा पेपर संख्या 9 है, जिसमें हम कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिक से संबंधित जो भी राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे उनको पर जो है डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, वालर किन का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा आपके सी। वालर जो है वो आपके ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में जो है बिना यंत्र के नृत्य किया जाता है। ग्रास्य के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? मोरिया, जावर, मांदड़, कूद, लूर, वालर इत्यादि। एक बार वापस देख लेते हैं, वालर ग्रास्य जनजातियों के नृत्य कौन कौन से हैं? मोरिया, जावर, मांदड़, कूद, लूर, वालर, ये सभी इसी के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश पर किया गया? वंश भास्कर का लेखन कार्य जो है वो आपके निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश पर किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, बूंदी के शासकों के आदेश पर। अगला है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, नाथ द्वारा से संबंधित है। अगला है, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समयकालीन थे? लोक देवता गोगा जी जो है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समयकालीन थे? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, महमूद गजनवी। ठीक है, इन्होंने गजनवी से युद्ध किया था। गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर के नाम से पुकारा था। इनका प्रमुख मंदिर गोगामेड़ी, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है, ददरेवा चूरू के अंदर और छाछौर जालोर के अंदर है। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? तो उसका उत्तर होगा आपके डी, कोटा के अंदर मारे गए थे। 1857 की क्रांति में कोटा में भीषण जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। नेता उस समय जय दहाल मेहराब खां थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे आपके ए, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल का पद सृजित हुआ, जिसमें प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी। अगला प्रश्न है, देखिए आपके, और देखिए इसका अगर आपको पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था रानी नाथावती द्वारा। रानी नाथावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी। देख लीजिए, हमने इससे पहले लगभग 8 पेपर देखे थे, उसमें लगभग 6 पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, या तो इसके कितने खंभा पर है या फिर आपके 80 खंभा पर कौन सी छतरी, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर यह है कि मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, अलवर में स्थित है। ठीक है, महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी अलवर में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो राजस्थान में जल दुर्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, गागरोन। कौन सा है? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग में है। अब जल दुर्ग है तो जल मीठा होता है, तो यहां से ध्यान रखना कि मीठे शाह की दरगाह भी इसी जल दुर्ग में है, आपके ध्यान रखिएगा, गागरोन में। ठीक है, गागरोन जल दुर्ग जो है झालावाड़ में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, कौन सी नदियों पर संगम पर है? तो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो आपके डोड राजा बिजल देव ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका 10वां, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा किस महाराजा के पुत्र थे? मारवाड़ के अजीत सिंह जो वो आपके किस महाराजा के पुत्र थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे महाराजा अजीत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 4 शासकों और उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कूट को सही से आप जो है यहाँ पर चुनिए। तो पहला देखिए यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज सेकंड और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ 4 चौहान शासकों को काल क्रम के अनुसार अपन को व्यवस्थित करना है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, यानी 1, 3, 2, 4। पहले कौन था आपका? विग्रहराज चतुर्थ, फिर था आपके पृथ्वीराज द्वितीय, फिर था आपके सोमेश्वर और फिर था आपके पृथ्वीराज तृतीय। अगला, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से है जो कि कहां पर स्थित है? बालाथल। तो देखिए, बालाथल जो है वो आपके बी, उदयपुर में स्थित है। यहां से सैकड़ों वर्ष पूर्व के जो है कपड़े के टुकड़े यहां पर मिले थे, बालाथल से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी आपके सी, कमला स्वाधीन।
कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन। अगला है, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री जो था वो था आपके सी हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, राजस्थान में विलय के समय अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व अंतिम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगला, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से आरंभ किया था? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, जाडौल से किया था। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंड या राशमी से एक ही आंदोलन भी प्रारंभ किया था। ये लास्ट वाले पेपर के अंदर था, आपके अगर पता हो तो आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो वो होगी आपके डी, मुर्रा, क्योंकि ये एक भैंस की नस्ल है। बाकी थार, परकर, गिर और राठी जो है वो आपकी जो है गायों की नस्ल है। और अगर आपको पता होगा तो अभी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला है? राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, बाड़मेर जिला मुख्य उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है, डबोक हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? डबोक हवाई अड्डा जो है वो आपके कहां पर स्थित है? तो डबोक हवाई अड्डा जो है वो आपके सी, उदयपुर में स्थित है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। अगला है, पिललड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना कहां पर अवस्थित है? पिललड़ा सिंचाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है आपके कहां पर अवस्थित है? तो उसका उत्तर होगा आपके बी, जोधपुर सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? निम्न में से किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, जोधपुर जिला आता है वाटर शेड निरांचल परियोजना में। अगला, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में नहीं है? तो उसका उत्तर होगा आपके डी, शेरगढ़ अभयारण्य जो है वो धौलपुर में नहीं है। बाकी रामसागर, केसर बागर और वन विहार ये सारे के सारे आपके जो हैं धौलपुर जिले में है, बारां जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहां पाई जाती है? ये भी लास्ट वाले पेपर में क्वेश्चन था आपके। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहां पर पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, पाली। राजस्थान में लूणी नदी के अफवाह क्षेत्र बाड़मेर, जालौर, पाली में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या पाई जाती है। इसका उपचार क्या है? आपके जिप्सम का छिड़काव। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार आपके पश्चिम से पूर्व की हो रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है मरुस्थल का विस्तार। अगला प्रश्न देखिए भाई, दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपके ए, वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को आप वालरा, दजिया और चीमाता, चीमाता का क्या क्वेश्चन था? आदिवासी जो दक्षिण पूर्वी एरिया में जो है वहां पर आपके कृषि करते हैं उसको क्या नाम से जानते हैं? चीमाता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर होगा आपकी डी, 50 सेंटीमीटर रेखा दो भागों में। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपर्दन में समस्या मुख्यतः होती है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है अवनलिका अपर्दन में समस्या मुख्यतः होती है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, कोटा में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन चंबल नदी, कोटा, सवाई माधोपुर में करती है। 27वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आच्छादित न्यूनतम क्षेत्रफल है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, चूरू में। और सर्वाधिक वन कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना उदयपुर में है। 28वां प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमाएं जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, 5920 किलोमीटर। ठीक है, कुल स्थलीय सीमा 5920। ठीक है, और अंतर्राज्यीय सीमा 4850। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या है? राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, भोराट का पठार कहलाता है। और लास्ट 30वां प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की नदी जो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, माही नदी। माही नदी अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी है।
मई नदी का उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश के धार जिले से। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा से करती है। तो ये थे भाई हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपसे कुछ वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहां पर पाई जाती है? दूसरा प्रश्न है आपके लिए, डबोक हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? अगला प्रश्न आपके लिए है, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से है, तो ये आपके कौन से जिले में स्थित है? और लास्ट प्रश्न है आपके, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये थे हमारे आज के टॉप राजस्थान जीके के RSM SSB के क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।